वो तो कहते हैं जी मज़ामत होगी फिर मुफाहमत होगी, और इस मज़ामत में मुल्क में इंतकाम की सियासत शुरू कर दी गई है। तो इससे हुकूमत को क्या फ़ायदा हो रहा है आपके मुताबिक? 33 सीटों पे पीडीएम ने ऐलान किया कि नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि पीडीएम का हिस्सा नहीं है, हमने ये फैसला किया कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि मोहतरमा शहीद ने भी कहा था कि 85 के इलेक्शन का बाइकआउट पाकिस्तान, मैंने अपनी सियासी गलती की, बहुत बड़ी गलती थी। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कुंडी साहब, इसकी पॉलिसी हमेशा से मुफाहमत की पॉलिसी रही है, और मैं अक्सर कहती हूँ कि बड़ी मैच्योर पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब नून लीग की जो सियासत है इसका आपको भी पता है कि नवाज शरीफ साहब को जारहाना सियासत करने का शौक़ रहा है, उनका एक्सपीरियंस रहा है। वो तो कहते हैं जी मज़ामत होगी फिर मुफाहमत होगी, और इस मज़ामत में मुल्क में इंतकाम की सियासत शुरू कर दी गई है। तो इससे हुकूमत को क्या फ़ायदा हो रहा है आपके मुताबिक, और जो अवामी जो मकबूलियत है उसके फैसले कहीं कुंडी साहब नज़र नहीं आ रहे हैं? कल कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने ये बात मानी है कि जी हाँ, मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बिल्कुल मुश्किलात, मैं ये जो है वो दो बातों से बिल्कुल एग्री नहीं करूँगा जो आपने अपने इंट्रो में दिया। एक तो ये कि गिरती हुई सा हुकूमत की, जो आपका एक तज़िया हो सकता है, आपकी एक ख्वाहिश हो सकती है, आपका ख्याल हो सकता है, लेकिन मैं उससे एग्री नहीं करूँगा। दूसरी बात यह है कि अदालत सबके लिए बराबर होती है, इमरान हो या मैं हूँ या आप हो, क्या आप इस मुल्क के शहर, क्या आप वही चीज़ नहीं डिमांड करेंगी या मुतालबा करेंगी, या मैं नहीं करूँगा जो चीज़ किसी और पाकिस्तानी के लिए हो, हमारे लिए हो। ये अदालतें जो है वो इंसाफ के लिए होती हैं, वो किसी के लिए नहीं देखती कि फैसल करीम कुंडी है या इमरान खान साहब जो भी है, सबके लिए हो रहा है। जहाँ तक आप बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैक्ट, 90 दिन के अंदर जो है इलेक्शंस होने चाहिए, 2 सूबाई असम्बलीज, जो कि इमरान खान साहब ने अपने वज़ीर आला से तोड़वाई, और एक ये था कि उन्होंने इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन इस्तीफे दिए। इस्तीफों के बाद जो है ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान हुआ, और 33 सीटों पे पीडीएम ने ऐलान किया कि नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि पीडीएम का हिस्सा नहीं है, तो हमने ये फैसला किया कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि मोहतरमा शहीद ने भी कहा था कि 85 के इलेक्शन का बाइकआउट पाकिस्तान, मैंने अपनी सियासी गलती की, बहुत बड़ी गलती थी मेरी। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स फाइनल किए हुए हैं। हम जो 33 नशिस्तें हैं उस पर अपने कैंडिडेट्स लॉन्च तकरीबन हम फाइनल कर दी तरीके से वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके बाद जो आइन और कानून आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर जो है वो दोनों सूबों के जो है इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना, इलेक्शन कमीशन जो है उसको चाहिए कि वो इलेक्शन करे। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं बताता चलूँ कि जिस तरीके से सदर पाकिस्तान ने ख़त लिखा, उसने अपने आप को पार्टी बनाया, फिर आज जिस तरीके से वो ज़मान पार गए, उन्होंने साबित किया कि वो एक पीटीआई के जो एहलकार हैं, एक वर्कर हैं। क्योंकि चलो पहली दफ़ा जब वो गए तो हम समझ गए कि चलो शायद वो एक तीमारदारी का बहाना था, उसके लिए वो चले गए, लेकिन बार बार जाना और वहाँ से ये उनके मनसब के बराबर नहीं। लिहाजा वो पार्टी है, वो एक पीटीआई के एक वर्कर अपने आप को साबित किया है। लिहाजा फिर हमें वो भाषण न दें, हमें अलिफ लैला की कहानी न सुनाएं 3 पेजों की। उसमें अलिफ लैला की कहानी में उन्होंने वर्ल्ड वॉर और पता नहीं क्या क्या जिक्र किया, फिर वो अपने पास रखें, वो फिर ये जो है लोगों को भाषण न दें, पहले अपने आप के बाद दूसरों को भाषण। पीडीएम हुकूमत ने एक स्ट्रैटेजी के तहत तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनके इस्तीफे मंजूर किए, लेकिन अब जो लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तीफों की मंजूरी मुअत्तल की, फिर तहरीक इंसाफ अगर पार्लियामेंट में वापस आती है कुंडी साहब, तो क्या सियासी अदम इस्तेकाम कम होगा, या ये जो इंतशार की सियासत है ये मजीद बढ़ जाएगी? देखिए, ये इंतशार की सियासत की बुनियाद जो है वो इमरान खान साहब ने रखी। एक नफरत की सियासत, इंतशार की सियासत उन्होंने रखी। और देखें, पहले इन्होंने इस्तीफे दिए, फिर उन्होंने कहा खुदा न खास्ता असम्बली पे लाना, बैठने को तैयार नहीं है, हम ये हैं, हम वो हैं, वॉट एवर जो भी उनका वो चीज़ थी। फिर इनको जब पता चला कि वाकई इस्तीफे मंजूर होने जा रहे हैं, एहतजाज कर रहे थे कि इस्तीफे मंजूर करो, ये करो, वो करो। जब इस्तीफे मंजूर होने शुरू हो गए, फिर उन्होंने कहा वो ये तो इस्तीफे मंजूर हो रहे हैं, अब जो है हमें इस्तीफे मंजूर नहीं करने, हमने तो पार्लियामेंट में जाना है। भाई ये कोई जुमा बाजार या इतवार बाजार तो नहीं है जिसकी मर्जी पता लेने के लिए चले जाए वापस आ जाए। ये पार्लियामेंट है, संजीदा फोरम है। और दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट ने जो उनके जो इस्तीफे नामंजूर करने की जो बात की है, उसका एक प्रोसेस है। जब वो इलेक्शन कमीशन में आएगा, इलेक्शन कमीशन फिर वो स्पीकर को भेजेगा कि जी हमने ये नोटिफिकेशन कर दी है, इन 40 या 45 या जो भी हैं इन मेंबरान की जो है वो रुकनीत बहाल हो चुकी है, उनको पार्लियामेंट में छोड़ें। तो फिर जाके वो जो एक प्रोसेस होता है। ये तो नहीं होता कि ठीक है हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, लेकिन ऑफिशियल प्रोसेस एक तरीका है। जब ऑफिशियल प्रोसेस अडॉप्ट हो जाएगा तो फिर ये आ जाए। फिर कम से कम ये तो है ना कि मतलब है कि
उसी मुंह से जब वापस आ रहे जिसमें कह रहे थे कि हम तो नहीं आएंगे, ये हो जाएगा। आए, किसने मना किया आप मान के? हम तो पहले ही कह रहे थे कि आप आए, उस वक्त मान नहीं रहे थे, उस वक्त पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। जब अब इनको पता चल गया कि वाकई मंजूर होने जा रहे हैं, तो फिर इनको लाले पड़ गए कि अब हम कैसे चीज़ें वापस लें। जो पार्लियामान की बालादस्ती कब कायम होगी, सुनने में आता है, हमेशा हम सुनते हैं और बड़ा अच्छा लगता है सुन के, कब तक आईन और कानून को अपने हिसाब से तशरीह करके ये जो जंग है इसको लड़ा जाएगा? अवामी फैसले तो पार्लियामान में करने होते हैं ना, अवामी नुमाइंदे फैसले करते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस कौमी असम्बली में शिरकत कर रही है तो उनको रोका जा रहा है। अब जो स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब हैं वो अपना किस तरह किरदार अदा करेंगे हाउस को इन ऑर्डर करने में? देखें, कोई किसी को नहीं रोक रहा। मैंने आपको पिछले उसमें कहा है कि एक प्रोसेस होता है। अब वो प्रोसेस ये है कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर की है वो रिटन ऑर्डर्स, जो ऑफिशियल ऑर्डर्स है वो इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन के थ्रू वो स्पीकर के, तो फिर वो राजा परवेज अशरफ साहब स्पीकर हैं, वो ऑफ द हाउस हैं, वो उसी चीज को देख कर ही आगे चलेंगे। वो तो ये नहीं कह सकते कि जी ठीक है हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, जब भी उनके पास वो आएंगे थ्रू इलेक्शन कमीशन कि जी आप ये नोटिफाई हो चुके हैं, आप इनको बैठने दें, तो फिर जो है, क्योंकि हमारे खाते में, राजा परवेज अशरफ के खाते में, स्पीकर ऑफिस खाते में उनके रिजाइन एक्सेप्ट हो चुके हैं, वो डिनोटिफाई हो चुके हैं, उनके सीटों पे जो है वो इलेक्शन अनाउंस हो चुका था, इसलिए चीजें वो कर रहे थे। लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब जो है किस तरह हैंडल करेंगे? अगर वो आएंगे 40 लोग, किस तरह? नॉर्मली पहले इससे ज्यादा अपोजिशन के मेंबरान होते हैं और हैंडल होते हैं चीजें, इसमें किसने कहा है कि आप चीजें हैंडल नहीं होंगी? लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक आपने बात की कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि नवंबर 2022 में इलेक्शन करेंगे, इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम 2023 अक्टूबर 2023 जो टाइम है उसमें हम करेंगे, इन टाइम है। उसमें ये था कि उन्होंने कहा था कि हमने मरदमशुमारी करनी है, डिलिमिटेशन करनी है, उसके बाद इलेक्शन जो कि इन टाइम हम करा लेंगे। हम इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमने 8-9 लेटर लिखे थे माजी की वफाकी हुकूमत को कि आप मरदमशुमारी कराएं, क्योंकि पिछला इलेक्शन प्रोविजनल मरदमशुमारी पे हुआ था, तो आप कराएं। तो इन्होंने वो टस से मस नहीं हुए, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इन्होंने कहा मरदमशुमारी नहीं कराते, लिहाजा बगैर मरदमशुमारी का इलेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए अब 27 फरवरी से जो है वो होने जा रही है, मार्च के एंड में जो है, मार्च के एंड या अप्रैल के शुरू में ये खत्म होगी, डिलिमिटेशन होगी, और अक्टूबर में जो इन टाइम इलेक्शन होंगे, जो जनरल इलेक्शन वो इन टाइम होंगे अक्टूबर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।